दोस्तों, एसआईआर प्रोसेस आपको मैं समझा देता हूँ। अगर आप महाराष्ट्र में है तो एसआईआर महाराष्ट्र सर्च कीजिए, आपके सामने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र ये वेबसाइट खुल जाएगी। उस वेबसाइट को ओपन करते ही आपके सामने 3 ऑप्शन होगी। फिल एनुमरेशन फॉर्म, सेकंड है सर्च एसआईआर डेटा एंड फोर्थ है फील्ड। तो जब ये आपको लॉगिन साइन अप करना होगा, तो ये जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में है वही मोबाइल नंबर से आप ये साइन अप कर रहे हो। तो साइन अप करते वक्त आपको मेंशन करना है नेम और ओटीपी जो सिस्टम भेजेगा आपको, ओटीपी से साइन अप। तो फिल एनुमरेशन फॉर्म के ऑप्शन को आप अगर सिलेक्ट करते हो तो इसका मतलब आपके पास डेटा रेडी है। अदरवाइज आप एसआईआर पे डेटा सर्च करना शुरू कर दीजिए। ये है आपकी सिटीजन पोर्टल का फॉर्म, जहां पर आप अपना नाम लास्ट एसआईआर में सर्च करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप एंटर करेंगे स्टेट, फिर एसआईआर constituencies या सिटी, दिस इज सिटी। फिर बाद में थर्ड कॉलम में कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी में रहता है तो सिटी में सिलेक्ट करूंगा। तो कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है पर्वती, तो पर्वती में ये सिलेक्ट करूंगा। इस शहर में अगर मेरा नाम नहीं मिलता है तो मैं फादर या मदर का सर्च करूंगा, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर का। तो ये सारे डेटा आप अगर एंटर करोगे कि पोलिंग स्टेशन या और चीजें, तो इसकी जरूरत नहीं है। आप सीधा आपका नाम, सरनेम और नाम के साथ सर्च करना शुरू कर दीजिए। अगर आप पोलिंग स्टेशन ढूंढोगे तो टाइम कंज्यूमिंग, तो ये सिस्टम बहुत पावरफुल है। आप छोड़ दीजिए और आपका नाम टाइप कीजिए और कैप्चा डालकर आपका नाम लास्ट एसआईआर में आता है क्या वेरीफाई कीजिए। अगर आता है तो आप इस एसआईआर प्रोसेस से छूट सकते हो या कुछ आपका काम इसमें नहीं होता है। तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा कि कुछ हमने नाम एंटर करे, उस नाम का कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ साथ सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको भेज के, इसमें से आपको आपका नाम का डिटेल्स या कोई पर्टिकुलर्स कॉपी करके रखना है, एक नोट करके रखना है, ताकि आपको एनुमरेशन फॉर्म भरते वक्त उसका इस्तेमाल कर सके। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा कि जो भी डेटा सिस्टम ने फेच किया है, सिस्टम का डेटा बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहता है। अगर आपका सरनेम गलत हो या नाम गलत हो, तभी भी वो करेक्ट नाम से रिसेंबलिंग नाम से आपको डेटा फेच करवा के देगा। तो इस तरह से आप लास्ट एसआईआर में आपका नाम ढूंढ सकते हैं। अगर आपका नाम नहीं मिलता है तो आप सर्च कीजिए नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर। तो ये होगा डेटा प्रिपरेशन का काम। अब चलते हैं कि किस तरह से इस डेटा को हम रेडी रखकर एनुमरेशन फॉर्म फिलअप करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि सारी चीजें जो एनुमरेशन फॉर्म एंटर करते होती है उसे रेडी रखिए। तो आपने एनुमरेशन फॉर्म क्लिक किया है,
तो आपको लॉग इन करना होगा मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर कैप्चा डाल के आपको ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको एंटर करना है और फिर एनिमेशन फॉर्म में नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। एनुमरेशन फॉर्म्स एसआईआर प्रोसेस में भरते वक्त आपको कुछ इस तरह से डेटा एंटर करना होगा, पर्टिकुलर्स भरने होंगे। ये है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूंसीज डिटेल। We have personal details, C है relatives detail, D है contact details, E है आधार कार्ड के डिटेल्स, F है जेंडर, H है प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स, I है डिसेबिलिटी डिटेल्स, J है फैमिली मेंबर्स डिटेल्स, K है डिक्लेरेशन फॉर्म, और इसके आगे है कैप्चा जिसको देकर आप फॉर्म का प्रोसेस कर सकोगे। यहाँ दोस्तों आपको जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही वो डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी आपको आपके लैपटॉप में रेडी रखना है। बहुत इम्पोर्टेंट आइटम्स है ये। वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट की कॉपी है, फैमिली डिटेल्स है, एपिक आईडी and names of family members, photocopy of address proof। जहाँ जहाँ मैंने मेंशन किया स्कैन कॉपी टू अपलोड, ये सारे स्कैन करके आपको आपके लैपटॉप में बिफोर यू कुड स्टार्ट एंट्री करने के पहले रेडी रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट 10वां आइटम है मोबाइल नंबर। आपके जो आधार कार्ड पे वो करंटली आपने जो लॉगिन के लिए यूज किया है शुड मैच। अगर नहीं है तो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर आपको चेंज करके लेना होगा, अदरवाइज एनुमरेशन प्रोसेस आपकी कंप्लीट नहीं होगी। तो पहले देखिए आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपके जो करंट लॉगिन आपने एसआईआर में की है वो मैच हो रही है। तो चलिए दोस्तों डेटा फीड करना शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप जब इनोवेशन फॉर्म लॉगिन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे ये सारे ऑप्शन है, ये जो मैंने पहले बताया है। इसमें से पहला ऑप्शन है कि आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन भरना है, जैसे स्टेट कौन सा है, फिर कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, फिर कोडिंग स्टेशन कौन सा है। ये सारे डिटेल्स आपको एपिक आईडी से जो आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करंट ई रोल से मिलाया है उसमें से वो इंफॉर्मेशन देके यहाँ इस स्क्रीन पे आप भर सकते हैं। तो ये डेटा का कुछ क्रॉस चेक वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन केयरफुल रहे कि जो एपिक आईडी से डेटा आपने एसआईआर करंट ई रोल से लिया है वो करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में पर्सनल डिटेल्स भरनी है। आपको फर्स्ट नेम पहले कॉलम में टाइप करना है, दूसरा है सरनेम। अब ये दोनों आप इंफॉर्मेशन इंग्लिश में भरोगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम उसको ट्रांसलेट करके देवनागरी लैंग्वेज में आपको नीचे की कॉलम में देगा। अगर उस देवनागरी स्क्रिप्ट में अगर गलती हो तो आप टाइपिंग मोड वहाँ पर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एक स्कैन कॉपी आपकी फोटो की नीचे ऑप्शन की तरफ जाकर उसको अपलोड करना है। तो चलिए अगले ऑप्शन की ओर, थर्ड
जो फॉर्म है वो है सी, नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ योर रिलेटिव्स। उसमें दिया गया है फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ और लीगल गार्डियंस। आप नेम और उसका सरनेम यहाँ पर एंटर करना है। आप जैसी नेम और सरनेम एंटर करेंगे तो सिस्टम ट्रांसलेट करेगा देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो अगर देवनागरी स्क्रिप्ट में कुछ करेक्शन हो तो आप टाइपिंग मोड वहां पर ऑप्शन है, उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ये पूरा कर दोगे तो नेक्स्ट बटन दबाइए और आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है डी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब इसमें मोबाइल नंबर आप इस मेंशन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप इसी में आपका एंटर करना है तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके लिए जब भी अगर ये लोग कॉन्टैक्ट करना चाहे तो इस पे कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है ई, आधार डिटेल। यहाँ पर आधार नंबर आपको एंटर करना है। इसमें दो ऑप्शन है, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो नेक्स्ट कॉलम में आपको टिक करना है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि आधार नंबर इसमें मैंडेटरी है, क्योंकि जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म की बात सबमिट करते हो तो वो आधार के साथ लिंक कर देता है। तो आधार नंबर नेचुरली मैंडेटरी है इस प्रोसेस में। तो नेक्स्ट ऑप्शन है जेंडर। इफ जेंडर तो आप इस पे मेल फीमेल हो वैसा टिक करके नेक्स्ट बटन दबाइए। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है जी, डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी एंटर करना है। आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं या कैलेंडर से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए डेट ऑफ बर्थ एंटर करते वक्त आपके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके स्क्रीन पे दिखाई देगी। पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 and 12 CBSE बोर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय लोकल बॉडी, आधार कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट आप इसमें से एक डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर अपलोड कर सकते हैं। तो स्कैन कॉपी रेडी रखिए जब आप यहाँ पर डेटा भरेंगे। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है एच। एच यानी प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स। आपको यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड नंबर, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, और इसमें ये जरूरी है कि अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो बताएगा कि एड्रेस प्रूफ आपके सपोर्टिंग एड्रेस आपने जो मेंशन किया ये है। तो ये जरूरी है कि आधार कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उसका प्रेजेंट एड्रेस इस एड्रेस से मैच हो, और इस एड्रेस के जो मैचेबल डॉक्यूमेंट है वही आप अपलोड करें। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है आई। आई कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। अगर वोटर जिसका ये हम एंट्री कर रहे हैं वो अगर डिसेबिलिटी कैटेगरी में आता है तो ये सारी डिटेल इस फॉर्म में भरना है और उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको जोड़ना है, अपलोड करना है। तो अगला ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है। यहाँ पर सारी आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है, एप्लीकेशन नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, वो सारी सिस्टम ने कलेक्ट किए है। फिर आपको मेंशन करना है कि आपका नाम अगर लास्ट एसआईआर में एग्जिस्ट हो तो उस कॉलम को टिक करना है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपके पेरेंट का नाम एग्जिस्ट करता है तो सेकंड कॉलम को टिक करें। अगर पेरेंट का भी नाम नहीं है और खुद का भी नाम नहीं है तो थर्ड ऑप्शन है नाइदर माय नेम नॉर माय पेरेंट्स नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टेड रोल। तो आप तीनों में से एक को सिलेक्ट करके आगे बढ़िए। फिर एसआईआर सिलेक्ट करिए। लास्ट एसआईआर कब हो आपका, 2002 में, 3 में या 2005 में या अभी 25 और 26 में हुआ है। आप जिस कॉलम को टिक करेंगे वो स्टेट दिखाएगा, तो आपका स्टेट जिस एसआईआर में एग्जिस्ट करता हो वही सिलेक्ट करिए। तो एसआईआर 2002 महाराष्ट्र के लिए है तो एसआईआर 2002 को सिलेक्ट कर दीजिए और फिलअप कर दीजिए स्टेट, देन लास्ट एसआईआर नेम, देन पोलिंग स्टेशन जो आपको एपिक आईडी से डेटा मिला है उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भरिए। फिर आपके रिलेटिव्स का नाम जिसको आप मैप करने जा रहे हैं, जस्ट लाइक आपका नाम नहीं है लास्ट एसआईआर में लेकिन पेरेंट का नाम है तो पेरेंट के नाम के बेसिस पे सेकंड ऑप्शन आप चूज करके रिलेशनशिप्स जो आपका दिया है वो फादर मदर ग्रैंड मदर का सिलेक्ट करके मैप कर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन फॉर्म केयरफुली भरे। ये सिस्टम टाइम आउट बहुत कम ही करती है, नहीं करती है। तो इसके लिए जब भी आप आगे बढ़ते हो तो सेव करते जाइए, नेक्स्ट बटन तो वो एंट्री सेव करते जाएगा। ये टाइम आउट नहीं करती है और डेटा लॉस नहीं होता है। तो डिक्लेरेशन के फॉर्म के बाद आपको कैप्चा इंटर करना है और सबमिट बटन केयरफुली दबाना है। उसके बाद आएगा आधार कार्ड का लिंक। आधार कार्ड आपका एंटर करोगे तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे सिस्टम भेजेगा। वो ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पे भेजेगा जो आधार कार्ड में लिंक किया हो। तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर है वही करंट लॉगिन मोबाइल नंबर आपका रहना जरूरी है। अगर नहीं है तो आधार कार्ड पे आपको चेंज करवा के लेना होगा। तो दोस्तों, इमिग्रेशन फॉर्म भरने का जो तरीका मैंने बताया, प्रोसीजर बताया, हर फॉर्म की डिटेल के साथ आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले मेरे ऐसे सारे यूजफुल वीडियोस आप